टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वह कहीं नहीं जाती थी और उसकी एक बेटी चीनू थी। जग्गू रोजाना उन दोनों के लिए अनाज की खोज में जाता था और अनाज लेकर घर वापस आता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लाडो चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा जन्म दिया और उसमें से बच्चे निकलने का इंतजार लाडो करने लगी। एक दिन चीनू बोली, माँ, इसमें से बच्चा कब निकलेगा? मुझे अपने बहन या भाई को देखने का बहुत मन कर रहा है। इस पर लाडो चिड़िया बोली, परेशान ना हो, बस कल तक की बात है और इसमें से एक प्यारी चिड़िया निकल आएगी। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडे से एक 2 सर वाली चिड़िया बाहर आती है। यह देखकर लाडो और उसकी बेटी चीनू डर जाती है और चीनू कहती है, यह क्या हुआ माँ? यह कैसी चिड़िया है? मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर लाडो बोली, बेटा परेशान ना हो, मुझे भी खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। रुक जाओ, तुम्हारे पापा को आ जाने दो। और शाम में जग्गू जब घर वापस आता है तो वह इस अद्भुत चिड़िया को देखकर डर जाता है और कहता है, लाडो, यह कैसी चिड़िया है? ऐसी हमारी बच्ची कैसे हो सकती है? इस पर लाडो खुद को समझाते हुए कहती है, क्या करे जी, शायद हमारी किस्मत में ऐसी ही बच्ची लिखी है। अब यह जैसी भी है हमारी बच्ची है और हम इसका पालन पोषण करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि लाडो चिड़िया ने 2 सिर वाली बच्ची को जन्म दिया है। और एक दिन लाडो चीनू से कहती है, बेटा चीनू, तुम बड़ी हो, इसलिए मैं घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। और लाडो वहाँ से चली जाती है। 2 सर वाली चिड़िया का नाम लाडो ने बड़े प्यार से सुंदरी रखा था। सुंदरी अपने बहन चीनू से कहती है, आज तक हम बाहर घूमने नहीं गए। चलो ना चीनू, मुझे बाहर लेकर चलो। इस पर चीनू बोली, अगर माँ को पता चल जाएगा तो वह मुझे डांटेंगी, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। यह सुनकर सुंदरी चीनू से कहती है, माँ को कोई नहीं बताएगा, हम जल्दी से घूमकर वापस चले आएंगे। और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के लोग उस अजीब सी सुंदरी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ दूर जाने पर रानी चिड़िया अपने बच्चों को नहला रही थी। यह देखकर सुंदरी कहती है, हमारी माँ तो हमें कभी ऐसे खुले में नहीं नहलाती, मेरा भी ऐसे नहाने का मन कर रहा है। इस पर सुंदरी और चीनू रानी चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया उनकी तरफ देखती तक नहीं है, जिससे चीनू समझ जाती है कि वह मेरी बहन सुंदरी को देखकर डर गए हैं। और चीनू कहती है, चलो सुंदरी, यहाँ से चलते हैं, माँ के आने का समय हो गया होगा। और सुंदरी चीनू घर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि लाडो घर आ चुकी थी और लाडो गुस्से में पूछती है, चीनू, मैंने तुमसे मना किया था ना कि सुंदरी को बाहर मत ले जाना, तुम उसे क्यों ले गई? गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इस 2 सर वाले पंछी को गांव से बाहर निकालो, वरना हमारे बच्चे डर जाएंगे। अब हम क्या करें? यह सुनकर चीनू रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस पर सुंदरी बोली, नहीं नहीं चीनू दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा था। यह सुनकर लाडो
सुंदरी को समझाती है कि तुम सबसे अलग चिड़िया हो, इसलिए लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं। सुंदर अब उदास रहने लगती है और एक दिन अचानक से सुंदरी घर के बाहर जाती है। तभी वह देखती है कि एक छोटी सी बच्ची को कुछ पक्षी पेड़ से बांधकर लटका रहे हैं और बाज भी उसका शिकार करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। कोई भी पंछी उसे बचा नहीं पाता है, लेकिन सुंदरी साहस के साथ उस पक्षी को बचा लेती है और बाज पक्षी को भगा देती है। यह देखकर सभी चिड़िया खुश हो जाते हैं और सुंदरी को प्यार करने लगते हैं और लाडो से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो बहुत बहादुर है, जिसने आज एक प्यारी बच्ची को बाज से बचाया है। हम सुंदरी से डरते थे, लेकिन इतना बहादुर भरा काम करके हमारे दिल को जीत लिया है। और अब सुंदरी निडर होकर पूरे गांव में घूमती थी और कोई भी बच्चा उसे परेशान नहीं करता था और ना ही उससे कोई डरता था। टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया की 2 बेटियां थी और उसने तीसरा अंडा दिया हुआ था। जग्गू ने लाडो से बोला, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन बेटियों का खर्च उठा पाऊंगा। यह सुनकर लाडो थोड़ा डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे बेटा ही देना, वरना मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा। और अगले दिन सुबह होती है। सभी पक्षी लाडो के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और लाडो के अंडे से बच्चे निकलने का इंतजार करते हैं और उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है जो कि बेटी रहती है। यह देखकर जग्गू को तुरंत गुस्सा आ जाता है और जग्गू कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन 2 बेटियों का तो खर्च उठा रहा हूँ और अब तीसरी का नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और मेरे पास अब एक पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर जाऊं और ना ही मैं इनकी शादी कर पाऊंगा। यह सुनकर लाडो रोते हुए कहती है, कृपया आप मुझे छोड़कर ना जाएं, इन बच्चों को मैं अकेले कैसे पालूंगी। साथ ही पक्षी भी जग्गू को समझाते हैं और कहते हैं, जाने तो जग्गू भैया, हम सब मिलकर इसकी देखरेख करेंगे। लेकिन जग्गू नहीं मानता है और वहां से जाने लगता है और अब लाडो चिड़िया अकेली पड़ जाती है। वह अपने तीनों बच्चों को घोंसले में बिठाकर अपनी बड़ी बेटी से कहती है, बेटी तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए तुमको अपनी इन दोनों छोटी बहनों का ध्यान रखना होगा। अब तो तुम्हारे पापा भी हमें छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए जब तक मैं अनाज लेकर लौट ना आऊं तब तक तुम इन लोगों का ध्यान रखना। यह सुनकर लाडो चिड़िया की बड़ी बेटी बोली, ठीक है माँ, आप जाइए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन चीनू से कहती है, अभी तक माँ नहीं आई। यह सुनकर चीनू कहती है, अब हम 3 हो चुके हैं, इसलिए माँ को अनाज इकट्ठा करने में समय लग रहा होगा, वह रात तक आ जाएंगे। और लाडो रात में कुछ अनाज लेकर वापस लौटती है। वह देखती है कि उसके बच्चे भूख से बहुत व्याकुल है और वह तुरंत उन्हें खाना देती है। बच्चे खाना खा लेते हैं, लेकिन लाडो के पास इतना अनाज नहीं रहता है कि वह कुछ खा सके और वह बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह लाडो को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वह अनाज लेने के लिए नहीं जा पाती है। उसे बीमार देख उसकी तीनों बेटियां डर जाती हैं और कहती है, माँ हमें भूख नहीं है,
आप आराम कीजिए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। यह सुनकर लाडो बोली, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें मेरा दर्द नजर आता है। और लाडो अपने बच्चों को कुछ बचे हुए फल खाने को देती है, लेकिन बच्चे फल नहीं खाते हैं और अपनी माँ को दे देते हैं। लाडो खुश हो जाती है और वह सोने चली जाती है। तभी दरवाजे पर लाडो चिड़िया का पति आता है और लाडो को बुलाता है। लाडो कहती है, अब क्या हुआ? अब मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। इस पर जग्गू बोला, लाडो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना इतना हंसता खेलता परिवार छोड़कर चला गया था और लाडो की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता और अब सब खुशी खुशी पूरा परिवार साथ रहने लगता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।